हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जितने भी हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन सभी का हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इसके होते हैं हमारे 75, यानी 75 का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, 75 नंबर्स का। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारे 2026 में आए थे। और टाइटल होता है हमारे बीए फर्स्ट सेम का इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। पेपर कोड आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू बेकन कंडम स्टडीज, यानी बेकन के अनुसार को किस प्रकार की जो हमारे पुरुष क्या करते हैं, अध्ययन की निंदा करते हैं। तो जो हमारे चालाक यानी क्राफ्टी प्रकार के पुरुष होते हैं वो अध्ययन की निंदा करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ सिंपल मैन टूवर्ड्स स्टडीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेकन साधारण लोग जो होते हैं उनका पढ़ाई के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। इनका दृष्टिकोण होता है हमारा, यहाँ पर देखिए, दे एडमायर देम, यानी वे उसकी प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ वाइज मैन टूवर्ड्स स्टडीज, यानी बुद्धिमान पुरुषों का अध्ययन के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है अकॉर्डिंग टू बेकन। तो इनका हमारा दृष्टिकोण होता है दे यूज देम, यानी वे उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर पूछा गया है कि विच एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बेकन इज बेस्ट फॉर द लंग्स। तो यहाँ पर देखिए, बेकन के हमारे अनुसार कौन सी एक्टिविटी बेस्ट होती है किसके लिए, हमारे लंग्स के लिए। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर एक्टिविटी होती है हमारी फेंसिंग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर पूछा गया है कि वो अकॉर्डिंग टू बेकन शुड यूज स्टडीज वाइजली एंड प्रैक्टिकली। सो बेकन के अनुसार किस अध्ययन का बुद्धिमानी और व्यवहारिक रूप से उपयोग करना चाहिए, किसका, स्टेट्समैन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा है कि विच स्टडी इज रिकमेंडेड बाय बेकन टू क्योर अ वेंडरिंग विट। ठीक है, तो भटकती बुद्धि को ठीक करने के लिए बेकन द्वारा किस अध्ययन की सिफारिश की गई है। किस अध्ययन की सिफारिश की गई है, मैथमेटिक्स की। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट डू हिस्ट्री मेक मैन। ठीक है, तो इतिहास जो है वो मनुष्य को क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा बुद्धिमान यानी वाइस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है कि विच स्टाइल इज चीफली मार्क्ड बाय बेकन इन ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज जो इनकी बुक थी तो उसमें क्या मार्क किया गया है, तो ये क्या गया था हमारा एफोर्मिज्म एंड ब्रेविटी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है अकॉर्डिंग टू बेकन एबेंट स्टेरा इन मोर्स मीन्स। तो इसका मीन्स क्या है, यानी बेकन के अनुसार एबेंट स्टूडियो इन मोर्स का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है हमारा स्टडीज इन्फ्लुएंस मैनर्स, यानी पढ़ाई से शिष्टाचार और कैरेक्टर जो है वो हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवायर पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये हमारी पब्लिश्ड हुई थी 1822 को, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवायर इज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ एसे। तो ये लिया गया है हमारा एसे ऑफ एलिया से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया गया है कि वो आर द ड्रीम चिल्ड्रन इन द एसे। तो ये थे हमारे एलिस एंड जॉन, चार्ल्स लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है टू वूम डज लैम्ब रेफर एज हिज ग्रैंडमदर इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, लैम्ब अपने निबंध ड्रीम चिल्ड्रन में किसे अपनी दादी कहते हैं, तो ये अपनी दादी कहते हैं मिस फील्ड को। ठीक है, मिसिस फील्ड जो थी इनको अपनी दादी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 पर यहाँ दिया गया है whom did चार्ल्स लैम्ब्स लव डीपली बट couldn't मैरी। चार्ल्स लैम्ब किससे बेहद प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं कर सके, तो ये थे
एलाइस विन यानी एलाइस विनलो। ऑप्शन सी, ये लेडी थी जिनसे वे बेहद प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं कर सके। देन क्वेश्चन नंबर 18 पर दिया है, विच वैल्यू अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इज सेंट्रल टू इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ध्यान से। विवेकानंद के अनुसार भारतीय सभ्यता का केंद्र बिंदु कौन सा मूल्य है? तो ये मूल्य है हमारा यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एंड मोरलिटी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इज द डेंजर ऑफ मेटेरियलिज्म। तो ये डेंजर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा इट वीकनेस मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। भौतिकवाद का हमारा खतरा है ये। देन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 पर कि अकॉर्डिंग टू विवेकानंद व्हाट इज ट्रू रिलीजन। ट्रू रिलीजन यानी सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है हमारा रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन विद इन। ठीक है, किसी चीज को रियलाइज करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है, व्हाई डज विवेकानंद क्रिटिसाइज ब्लाइंड इनिशिएशन ऑफ द वेस्ट। यानी विवेकानंद जो थे वो पश्चिम की अंधाधुंध नकल की आलोचना क्यों करते थे? क्योंकि इट वीकनेस इंडियाज स्पिरिचुअल फाउंडेशन। ठीक है, ये इंडिया की जो हमारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन थी उसको वीकनेस कर रहा था। देन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। ठीक है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, डाटा सीट व्यू। बाकी सभी हमारे पावर पॉइंट व्यूज हैं यहाँ पर। देन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा, ये यहाँ पर है हमारा वर्डप्रेस। ऑप्शन ए है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर अ फॉर्मल लेटर। निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र के लिए सबसे उपयुक्त समापन वाक्य है? तो सबसे उपयुक्त समापन वाक्य हमारा यहाँ पर है योर सिंसियरली और योर फेथफुल्ली। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है, व्हाट डज ईमेल स्टैंड्स फॉर। जो ईमेल है, ईमेल का हमारा पूरा नाम क्या है? ईमेल का हमारा पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू रिसीव मेल्स फ्रॉम अ सर्वर। यानी ईमेल क्लाइंट द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, POP3IMAP। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था हमारा 1913 में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स अर्न्ड टैगोर द नोबेल प्राइज। यानी किस कविता संग्रह के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला था गीतांजलि के लिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि वो आर द टू मेन यंग आर्टिस्ट लिविंग टुगेदर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो ये हमारे जो यंग आर्टिस्ट थे इनका नाम था हमारा स्यू एंड जोन्सी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा गया है, हु इज बर्मन इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। यानी जो कहानी है हमारी द लास्ट लीफ, उसमें बर्मन कौन है? ये थे एन ओल्ड पेंटर लिविंग डाउन स्टेयर्स। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट है। ये नीचे रहने वाले एक बूढ़े चित्रकार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लास्ट लीफ। ओके, यानी द लास्ट लीफ का जो हमारा सेंट्रल थीम थी वो क्या थी? ये थी हमारी इसकी सेक्रीफाइस एंड होप। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है, इन विच सिटी द स्टोरी द लास्ट लीफ सेट। ओके, यानी कहानी जो हमारी द लास्ट लीफ है वो किस शहर में घटित हुई है? ये हमारी घटित हुई है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है, वू रूट द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ किसने लिखा है? तो ये लिखी है हमारी ओ हेनरी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछा गया है, वो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। ठीक है, द लेमेंट कहानी जो है हमारा इसका केंद्रीय चरित्र कौन है? तो ये था हमारा इसका केंद्रीय चरित्र जो है, यहाँ पर देखिए इयोना पोटापोव। ओके, जो क्या थे? कैब ड्राइवर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर दिया गया है आ कैब ड्राइवर। देन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैब ड्राइवर इन द लेमेंट। जो कैब ड्राइवर थे उनका क्या नाम था
द लेमेंट में। तो इनका नाम था हमारा इयोना पोटापोव। ऑप्शन बी इसलिए हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द लेमेंट टू वूम डज आयोना फैमिली पावर आउट हीज सोरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 में, इसमें क्या पूछा है कि कहानी द लेमेंट के अंत में इयोना अंततः किसके सामने अपना दुख व्यक्त करता है। तो इन्होंने अपना दुख जो है वो किसके सामने व्यक्त किया था, हिज हॉर्स। ठीक है, अपने घोड़े के सामने। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द डायमंड नेकलेस। तो इसके हमारे ऑथर कौन थे, द डायमंड नेकलेस के। इसके हमारे ऑथर हैं गाय द मेपेसेंट। ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट, यानी कहानी द नेकलेस के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम क्या है। इनका नाम था हमारा मैडम लोसेल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है हाउ डू द लोसेल मैनेज टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, यानी जो लोसेल परिवार है उसने खोए हुए हार की जगह दूसरा हार कैसे प्राप्त किया। तो ये इन्होंने कैसे प्राप्त किया था, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है दे बोरो मनी एंड लिव इन पॉवर्टी फॉर 10 ईयर्स, यानी वे उधार लेते हैं और 10 वर्षों तक गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं, जब उन्हें क्या है अपना खोया हुआ हार जो है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, अपनी स्टोरी में पढ़ा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा गया व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द डायमंड नेकलेस। ओके, यानी जो हमारा द डायमंड नेकलेस है उसका मुख्य विषय क्या है। इसका हमारा मुख्य विषय है यहाँ पर ऑप्शन बी पर देखिए आप डिसेप्शन एंड वैनिटी, यानी छल और घमंड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है व्हाई इज मेलहिल्ड डिसैटिस्फाइड विद हर लाइफ इन द डायमंड नेकलेस, यानी द डायमंड नेकलेस में जो मैथिल्डी है उसे अपने जीवन में असंतुष्टि क्यों है। असंतुष्टि इसको इसलिए है यहाँ पर देखिए क्योंकि वह धन, ठीक है, शौर्य और विलासिता की इच्छा रखती है, यानी सी डिजायर्स वेल्थ ब्यूटी एंड लग्जरी। ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। इसके बाद पूछा है व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, जो हमारी कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड में अपना बच्चा जो है वो माता पिता से पीछे रह गया है। क्यों पीछे रह गया है, क्योंकि वह अपनी पसंदीदा चीजों को ध्यान से देखने के लिए रुकता था। ओके, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो हमारी है इसके हमारे ऑथर कौन है। इसके ऑथर थे हमारे मूलकराज आनंद। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। तो वो क्या खाना चाहता था, उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी। यहाँ पर जो दिए गए हैं फेवरेट मिठाई थी हमारी उसकी बर्फी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, वो बर्फी खाना चाहता था। देन क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। इसकी हमारी थीम क्या थी। इसकी थीम थी हमारी क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि जब बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है और जो वहाँ पर भीड़ थी वो बच्चे को सब चीज़ दिलाती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन बच्चा सब चीज़ों के लिए मना कर देता है। जिसकी उसको इच्छा थी वो सिर्फ क्या चाहता है कि वो अपने माता पिता से मिल जाए। ओके, सो ये क्या हमारा थीम थी इसकी, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। देन क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, यानी द लॉस्ट चाइल्ड में जब बच्चा जिन चीज़ों के लिए रो रहा था उनको मना क्यों करता है, उन सभी चीज़ों के लिए जिनके लिए वे पहले रो रहा था। ठीक है, तो इसलिए मना करता है वो। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया गया है क्योंकि बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इम्पोर्टेंट, उन चीज़ों से ज़्यादा उसको क्या है अपने माता पिता अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है वो इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी अंडर द बेनियन ट्री। ओके, यानी बरगद के पेड़ के नीचे की जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है। इसका मुख्य पात्र हमारा नम्बी है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट है। देन पूछा गया है व्हाट वाज नम्बीज स्पेशल टैलेंट इन द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री। ठीक है, तो इसी स्टोरी में इसका स्पेशल टैलेंट जो है हमारा वो क्या था। इसका स्पेशल टैलेंट था हमारा टेलिंग स्टोरीज, यानी कहानियां सुनना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है।
देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आप जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का अपना पूरा देख कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होकर आ जाते हैं एवरी ईयर। और बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। सो देखिए 49 पर दिया गया है, व्हाट डिसीजन डज नंबी टेक आफ्टर लॉजिंग द हिज स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। ओके, तो कहानी सुनाने की क्षमता खोने के बाद नंबी क्या निर्णय लेता है? ये क्या निर्णय लेता है? हमेशा के लिए चुप रहना, यानी टू रिमेन साइलेंट फॉर एवर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है, व्हाट डज द बनियन ट्री सिंबलाइज इन द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री, यानी अंडर द बनियन ट्री कहानी में बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है हमारा ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी गैदरिंग। ओके, यानी परंपरा और सामुदायिक सभा का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है, विच थीम इज सेंट्रल टू द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री। इसकी हमारी थीम क्या थी? इसकी थीम है हमारी, यहाँ पर देखिए, द फीडिंग ऑफ आर्ट एंड इंस्पिरेशन, यानी कला और प्रेरणा का लुप्त होना। ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 52 पर पूछा है, इन विच इंडियन स्टेट इज द स्टोरी द टनल सेट। ओके, यानी द टनल सेट जो हमारी कहानी है इसकी पृष्ठभूमि भारत के किस राज्य में है? ये है हमारी उत्तराखंड में। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द टनल। सेंट्रल थीम जो थी हमारी टनल की, द टनल की, तो इसकी है हमारी, यहाँ पर देखिए, जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड वंडर ऑफ डिस्कवरी, यानी बचपन जो होता है, बचपन के आनंद और खोज का आश्चर्य। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है, विच लिटरेरी क्वालिटी इज मोस्ट विजिबल इन रस्किन बॉन्ड्स द टनल, यानी रस्किन बॉन्ड्स की जो रचना है द टनल, उसमें कौन सा साहित्यिक गुण सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसमें सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है हमारा सिंप्लिसिटी एंड लव फॉर नेचर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 55 पर पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डेवलप्स बिटवीन सूरज एंड रणबीर इन द स्टोरी द टनल। तो किस टाइप का हमारा जो बॉन्ड है वो डेवलप हुआ था सूरज एंड रणबीर के बीच स्टोरी द टनल में? ओके, तो ये हमारा हुआ था मित्रता का, यानी फ्रेंडशिप। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा है, व्हाट डज द डार्कनेस ऑफ द टनल सिग्निफाई द स्टोरी द टनल, यानी कहानी में जो सुरंग का अंधेरा है वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारा मिस्ट्री, डेंजर एंड फियर ऑफ द अननोन, यानी रहस्य, खतरा और अज्ञात का भय। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन पूछा है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द चीफ यूज ऑफ स्टडीज इन डिस्कर्स। ओके, यानी बेकन के अनुसार प्रवचन अध्ययन का मुख्य उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग होता है हमारा ऑर्नामेंट। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी आभूषण। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 58 पर दिया गया है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज सेंट्रल टू ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, ड्रीम चिल्ड्रन में जो केंद्रीय साहित्यिक युक्ति है वो क्या है? ये है हमारी रिवेयर। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी दिवा संपन्न हो जाना, किसी चीज में एकदम खो जाना। देन पूछा है, व्हाट वाज मिसिस फील्ड प्रोफेशन इन एसे ड्रीम चिल्ड्रन। ओके, जो हमारी यहाँ पर देखिए श्रीमती यानी मिसिस फील्ड है, उनका क्या पेशा है? तो ये थी हमारी हाउसकीपर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, व्हाट डज द एसे ड्रीम चिल्ड्रन एंड, यह निबंध कैसे समाप्त होता है? जो हमारा ड्रीम चिल्ड्रन था, बच्चों के स्वप्न में। ओके, विद द चिल्ड्रन वेसिंग एज ड्रीम फिगर। ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी बच्चों का स्वप्न आकृतियों के रूप में गायब हो जाना। देन क्वेश्चन नंबर 61 पर पूछा गया है, Who enjoyed Mrs. Field stories most in essay Dream Children? ओके, यानी मिसिस फील्ड की कहानियों का जो आनंद है वो सबसे ज्यादा किसे आया? सबसे ज्यादा आया था एलिस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। मेन थीम जो थी हमारी ड्रीम चिल्ड्रन की वो थी हमारी मेमोरी, ओके, नेस्टेल्जिया एंड अनफुलफिल्ड जो हमारी डिजायर्स है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, हाउ डज सर रोगर बिहेव इन चर्च। जो हमारे सर रोजर थे वो चर्च में कैसा व्यवहार करते थे? तो उनका व्यवहार हमारा कैसे होता था? ही सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पेटी एंड रिवेरेंस, यानी जो सर रोजर थे
वो धर्मपरायणता और श्रद्धा का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 64 पर पूछा गया है, इन विच पीरियोडिकल एसे डिड सर रोजर एट चर्च अपीयर, यानी सर रोजर एट चर्च किस आवधिक निबंध में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था हमारा द स्पेक्टेटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 65 पर पूछा है, व्हाई डज सर रोजर मेक हिज सर्वेंट्स अटेंड चर्च, वो अटेंडिंग करने के लिए क्यों बोलते थे चर्च को अपने सर्वेंट्स को? इसलिए बोलते थे क्योंकि अनुशासन और नैतिकता जिससे उनके अंदर बनी रहे, यानी ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट होगा, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड मोरलिटी। देन पूछा गया है, व्हाट क्वालिटी ऑफ सर रोजर इज हाईलाइटेड इन द एसे सर रोजर एट चर्च। तो यहाँ पर क्या हाईलाइटेड हुई थी? यहाँ पर देखिए, इस निबंध में सर रोजर चर्च किस गुण को उजागर किया गया था? इसमें क्या गया था हमारा कि धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और सादगी जो थी, यानी हिज डिवोशन टू रिलीजन एंड सिंप्लिसिटी। ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 67 पर पूछा है, हु इज द क्लेरिगी एम्बायड बाय सर रोजर। ठीक है, सर रोजर किस पादरी की प्रशंसा करते थे? तो ये पादरी की प्रशंसा करते थे अ सिंपल एंड गुड टीचर ऑफ मोरल रिबन्स, यानी एक सरल और अच्छा नैतिक उपदेशक जो होता था, ये उसकी हमारी तारीफ करते थे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ एसे प्रोफेशंस फॉर वुमन। तो इस एसे के हमारे लेखक हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है हमारा वर्जीनिया वुल्फ। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है, प्रोफेशंस फॉर वुमन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच कलेक्शन ऑफ एसे, यानी महिलाओं के लिए जो पेशे हैं उसका शीर्षक वाला लेख सर्वप्रथम किस निबंध में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा द डेथ ऑफ द मोथ एंड अदर एसे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पर पूछा है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर वुमन राइटर इन प्रोफेशंस फॉर वुमन अकॉर्डिंग टू वुल्फ। ओके, यानी वुल्फ के अनुसार महिलाओं के लिए पेशे में महिला लेखकों के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी? उनकी सबसे बड़ी बाधा थी द एंजल इन द हाउस, यानी घर में देवदूत। ऑप्शन सी डी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है, व्हाट प्रोफेशन डिड वुल्फ फर्स्ट टेक अप इन प्रोफेशंस फॉर वुमन। सबसे पहला जो महिलाओं के लिए उन्होंने हमारा प्रोफेशन चुना था वो कौन सा था? तो ये था हमारा लेखक या फिर उपन्यासकार का, यानी राइटर एंड नोवेलिस्ट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, विच बैरियर बिसाइड्स द एंजल इन द हाउस डज वुल्फ मेंशन एज डिफिकल्ट फॉर वुमन टू ओवरकम, यानी घर में देवदूत के अलावा वुल्फ ने किस बाधा का उल्लेख किया है जिसे महिलाओं के लिए पार करना कठिन है? तो इन्होंने उल्लेख किया था स्पीकिंग अबाउट फीमेल बॉडी एंड एक्सपीरियंसेस, महिलाओं शरीर और अनुभवों के बारे में बात करना। ऑप्शन बी हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन 73 पर पूछा है, कलाम के अनुसार, ठीक है, इन कलाम्स थॉट। ओके, यहाँ पर कलाम के अनुसार जो हमारा देशभक्ति का एक विचार है, ठीक है, उसका कौन सा मूल्य आवश्यक है? विच वैल्यू इज इसेंशियल टू पेट्रोटिज्म। तो इसके लिए यहाँ पर आवश्यक है हमारा सबसे पहले साइंटिफिक आउटलुक, यानी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देन क्वेश्चन नंबर 74 पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कलाम व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ पेट्रोटिज्म इन डेली लाइफ, यानी कलाम के अनुसार दैनिक जीवन में देशभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या है? सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है हमारी डिस्चार्जिंग वंस ड्यूटी सिंसियरली इन एनी प्रोफेशन, यानी किसी भी पेशे में हो हम, कोई भी हमारा प्रोफेशन हो, ईमानदारी से जो है अपना हम कर्तव्य निभाएं, अपनी ड्यूटी हम ईमानदारी से करें। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है, व्हाट डिड कलाम सी एज द बिगेस्ट थ्रेट टू ट्रू पेट्रोटिज्म। ओके, यानी कलाम के अनुसार सच्ची देशभक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? सबसे बड़ा खतरा जो है हमारा इसके लिए था डिवीजन ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइंस, यानी राजनीतिक और धार्मिक आधार पर विभाजन जो अभी भी चल रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, और ये हो गए हमारे 75 क्वेश्चंस जो हैं वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर हमारा हो चुका है सोल्व। और बाकी पेपर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जो आपके को करिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं
और बाकी उसके जो मॉडल की पूरी यूनिट्स हैं वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।